लप्पू लाल को ना बहुत तगड़ी फीलिंग आने लगी किस चीज की। अपन ही भगवान है, अगर अपन कुछ नहीं करेगा तो किसी की दाल रोटी नहीं चलेगी, पूरी दुनिया कटोरा लेके भीख मांगेगी। ऐसा क्या सच में? नहीं भाई, मैं बताती हूँ तुम्हारी दाल रोटी किस किस किससे चलती है, और अगर क्या ना हो तो तुम कटोरा लेके भीख मांगोगे। और एक बात बता दूं, हमारे अवधी भाषा में हमारी माता जी एक कहावत कहती थी, और हमारे यहाँ कहावत ना बहुत प्रचलित है। वो कहावत है कि दूसरों को लोमड़ी सगुन बताए, अपना कुत्तों से नचवाए। तो बताती हूँ तुम्हारा कि तुम कहाँ नचवा रहे हो और फर्जी का सगुन बता रहे हो। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केसु ब्लॉग। और आप सब कैसे? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो कल मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि कल थी राम नवमी और हम लोग पूजा पाठ में व्यस्त थे, और संडे भी था। तो भाई जो भी टाइम मिले फैमिली के लिए वो सबसे हमारी प्रायोरिटी होती है, उसके बाद होता है ये सब सेकेंडरी। और लप्पू जी जो बोल रहे हैं हमारी दाल रोटी इससे नहीं चलती नहीं चलती, उनको लग गई है बहुत तेजी से आग जलन। वो बातें कर रहे हैं स्टैंडर्ड की, और आज हम बताएंगे कि उनका स्टैंडर्ड क्या है। आज हम बताएंगे कि उनकी दाल रोटी जो लोग उनके कुछ अंधभक्त आके मेरे भी बोलते हैं आपके पास और कुछ नहीं है क्या, उनके बारे में बात नहीं करोगे तो आपके व्यूज नहीं आएंगे। ये नहीं, अरे ना आए व्यूज, नहीं भी आते हैं व्यूज तो भी मैं वीडियो बनाती हूँ क्योंकि मेरा मन करता है ऐसे लोगों की गंदगी को साफ करने का, ऐसे लोगों के राज खोलने का, ऐसे लोगों के अंधभक्तों की आंखें खोलने का। और हमारा जो मन करता है हम करते हैं। आप लोग को नहीं पसंद है जो उनके अंधभक्त हैं, खास उनके लिए मैसेज है। बाकी हमारी ऑडियंस जिनको भी दिल करता है देखती, नहीं दिल करता नहीं देखती, पर इस तरह की बकवास नहीं करती है। तो चलिए इनकी धुलाई स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि आज भी कुछ लोग ऐसे हैं, खासकर महिलाएं, जो इस तरह के लोगों को देखकर इतना ज़्यादा अटैच हैं, इतना ज़्यादा फॉलो कर रही हैं कि भूलती जा रही हैं। मैंने देखा कितना लीन हो गई हैं कि इनके अच्छाई बुराई सब में एकदम एकदम भक्तों की तरह झूम रही हैं। पर ये गलत है। मैं ये नहीं कहती कि आप किसी ब्लॉगर्स को मत देखो, आप किसी के ब्लॉग देखो, वीडियो देखो, डेली रूटीन देखो, आपको जो पसंद है देखो, मगर इतना लीन होके मत देखो कि भूल जाओ कि रियलिटी है क्या। ये लोग जो दिखाते हैं ना, क्या वो सब कुछ सच होता है? क्योंकि आप लोग बहुत समझदार हो, आप लोग इनसे ज्यादा समझ सकते हो कि ऑन कैमरा जो चीजें दिखाते हैं वो सब कुछ नेचुरल होती? जी नहीं, उसमें मैक्सिमम चीजें स्क्रिप्टेड होती हैं। जो नेचुरल होती है उसमें इनकी गंदगी दिख जाती है, और उसी की धुलाई हम लोग करते हैं। और बता दूं कि ये जैसे इनकी ब्लॉगिंग की कैटेगरी एक रिएक्शन भी कैटेगरी है। मैं भी ब्लॉगिंग स्टार्टिंग में करती थी, लेकिन अब मुझे इन लोगों को देखने के बाद लगता है कि पहले इस तरह के ब्लॉगर को साफ होना चाहिए। ब्लॉगिंग करना है साफ सुथरी करो कि जिससे पब्लिक को कुछ सीखने को मिले। ये बोल रहे हैं हमारा एक स्टैंडर्ड है। पहले मैं दाल रोटी वाली बात क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद इनके स्टैंडर्ड वाले पॉइंट पे भी आऊंगी। इन्होंने बोला कि हमारे नाम से लोगों की दाल रोटी चलती है, अगर हमारा नाम ना ले तो उनकी दाल रोटी ना चले। कितने फेक चैनल हैं जो हमारे नाम से लाखों कमा रहे हैं। हो रियली? आपके नाम से? और आप इतने सीधे हो? मैं आप लोगों को बता दूं आज, जो नहीं जानते हैं, कि जो इनके नाम के छोटे छोटे चैनल चल रहे हैं ना, वो इनकी पीआर टीम ने ही बनाए हैं, उसका रेवेन्यू इनको ही जाता है। और ये इतने सीधे नहीं हैं कि ऐसे उनको छोड़ देंगे। ये सारे पैसे खुद अर्न करते हैं। अगर एक भी बंदा इनके नाम का चैनल बनाएगा तुरंत स्ट्राइक मारेगा ये बंदा, जो कि इसने मारा भी है। ये रिएक्शन वालों की कैटेगरी है, उनको तो स्ट्राइक मार ही देता है। श्वेता शर्मा रिएक्शन को इसने स्ट्राइक मारा, और एक दो रिएक्शन वालों को इन्होंने किया। हालांकि ये कुछ उखाड़ नहीं पाता किसी का, लेकिन अगर इसके वीडियोस ये बोल रहा है कि रिकॉर्डिंग कर करके छोटे छोटे चैनल बनाए, तो ये छोड़ देगा? आप लोग को क्या लगता है? जो बंदा खुद कटोरा लेके भीख मांग रहा, 72 चैनल खड़े किए जा रहा कि इस पे उल्टी दिखाऊंगा, इस पे पोटी दिखाऊंगा, इस पे ये करूंगी वो। तो इस तरह की अफवाहें मत फैलाओ लप्पू। और दूसरी बात बता दो स्टैंडर्ड वाली, ये बोल रहे हमारा एक स्टैंडर्ड है, हम अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करते हो क्या स्टैंडर्ड है? और हमारे स्टैंडर्ड की कोई कंपीट नहीं कर सकता है। भाई तुम्हारे स्टैंडर्ड का किसी को आना भी नहीं है, माफ करो, किसी के बस की नहीं तुम्हारे स्टैंडर्ड पे आने की।
तुम्हारे जैसे कोई बहन बेटियों को बेइज्जत नहीं कर सकता, कोई बहन बना के उसके साथ इस तरह के क्या ही बोलूं गंदे संबंध नहीं बना सकता। तुम्हारी तरह कोई अपनी बीवी को नंगा नहीं कर सकता, तुम्हारी तरह कोई अपनी सगी भांजी को कोठे पे बिठाने की बात, इतनी गंदी गंदी बात, इतनी गंदी गंदी गालियां नहीं पड़वा सकता। तुम्हारी तरह कोई छोटी बच्ची जो कि जगत दीदी की, उसको इस तरह की बातें नहीं कहवा सकता, सही नहीं सकता यार, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम सड़क चलते हुए रहेंगे ना, एक छोटे बच्चों को ऐसी बातें कोई कहेगा, हम उससे भी एक बार बहस कर लेंगे कि भाई इस तरह की बातें मत करो। लेकिन तुम्हारा यही स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड की बात करते हो। कुछ तो सोच के बोला करो। दाल रोटी तुम्हारे नाम से, अरे तुम्हारे नाम का अगर एक दिन यहां कोई ना तुम्हारी धुलाई ना करे तो तुम्हें कोई देखने नहीं जाएगा। और तुम चाहते हो अपनी धुलाई करना, क्योंकि जब जब तुम्हारे व्यूज डाउन होते हैं तुम आ जाते हो इन्हीं धुलाई करने वालों से पंगे लेने। ये धुलाई करने वाले रिएक्शन वाले हैं कि चलो अब कुछ करूंगा, ये लोग कुछ बोलेंगे तो फिर व्यूज आएंगे। तो सबकी दाल रोटी अपनी मेहनत से चलती है। हम तुम्हारी धुलाई करते हैं तो हम भी तुम्हारी गंदगी को ढूंढते हैं, उसके बाद वीडियोस बनाते हैं ताकि हमारी जनता जाग सके। तो हमारे वीडियोस में किसी का भला भी होता है, पर तुम सिर्फ गंदगी परोसते हो। तुम क्या स्टैंडर्ड की बात करते हो? तुम किस तरह के ब्लॉग शूट करते हो? तुमने देखा कभी? गंदगी भरे ब्लॉग, रिश्तों को गंदे कर रहे हैं। वाइफ खड़ी है अस्त व्यस्त, किस तरह के उसका रिकॉर्डिंग कर रहे हो, कभी किस पार्ट का कभी किस पार्ट का, कि हमें बोलने में भी शर्म आ गई, तुम रिकॉर्डिंग करके दिखा रहे हो। और उसके बाद सफाई दे रहे हो कि अरे योगा वाले भी तो पहनते हैं। अरे भाई पहनते हैं, पर उनका एक पर्टिकुलर टाइम है, उसके बाद 24 घंटे नहीं। और जूम जूम करके वो नहीं दिखाते जिस तरह से तुम दिखा रहे हो। और तुमने क्या टाइम पे दिखाया? वो योगा कर रही थी जी? नहीं, वो घंटी बजा रही थी जिस टाइम तुमने उसका क्या ही बोलो वो पार्ट जूम किया था, मैं तो बता भी नहीं पाऊंगी। और ट्रैवलिंग की ब्लॉग बना रहा हूँ, ये कर रहा हूँ मैं। ट्रैवलिंग पे भी बहुत छोटा सा आप लोग को एक बात बता दूं, आपको ट्रैवलिंग के ब्लॉग, बहुत सारे लोग जब ट्रैवल करने जाते हैं तो ट्रैवलिंग के ब्लॉग डालते हैं। और हम जैसी ऑडियंस, आम जैसे हम आप जैसी जनता है, उनको ट्रैवल करना होता है तो इन लोग को फॉलो करते, इन लोग की वीडियोस ओपन करके देखते, भाई हमारे ये ब्लॉगर्स यहाँ गए थे, इनसे हमें सीखने को मिल जाएगा, चलो हम देखते हैं। पर इनसे आपको क्या सीखने को मिलता है कि जहां जाओ खाने पे टूट पड़ो। इन्होंने ना दिखाया कहाँ कैसे जाना है, कैसे आना, कहाँ से क्या बुक करना है, कहाँ का होटल कैसा है। जो ए बजट वाले इस तरह के होटल बुक करे, बड़े बजट वाले इस तरह के होटल बुक करें, यहाँ पे ये चीजें, कुछ भी फैसिलिटी, कुछ भी रास्ता, कुछ भी अच्छाई बुराई दिखाई नहीं। सिर्फ ये जाते हैं भुखड़ की तरह, जहां भी फ्री का मिलता है ठूस ठूस के खाते हैं। और इनके ज्ञान की भी चर्चा कर दूं मैं, हमारी लप्पी जी की आज कर दूं थोड़ी सी। इन्होंने एक वहां पे इवेंट में बनाया था चित्र, जिसमें बोला था कि बताना चाह रही थी औरतों को सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। वाकई में होना चाहिए, बहुत अच्छा। लेकिन आप औरत को बना किस तरह से रही थी? उसके पार्ट्स को, बॉडी पार्ट्स को आप हरे हरे गोले से बना रही थी। वाव, क्या ड्राइंग है आपकी, क्या सोच है आपकी। अरे आप लिख देती ये लप्पी, तब भी जान जाते लोग कि औरत है। आप उसमें यही लिख देती कि हम क्या ही बताएं, तो भी सब जान जाते कि औरत के बारे में चर्चा हो रही। आप अगर वो भी बता देती कि हमारा तो लाइफ खराब हो गया है बहुत ज्यादा, और तब हम सेल्फ डिपेंड हो पाए हैं इतना खराब करके, तो भी लोग जान जाते कि वो अपने बारे में बात कर रही हैं। और आप एक औरत है तो उससे औरत भी इंडिकेट हो ही जाती। पर आपको इस तरह की वाहियात ड्राइंग की, जो पार्ट एक रिस्पेक्ट होता हमारी माता दुर्गा माता या काली माता का ही बनाया जाता, तो वो भी एक रिस्पेक्टफुली, पर उसको आप इतने हाईलाइट करके इतने भद्दे कलर से बना रही हैं कि वेरी शेमफुल है। और आप बात करते हो कि हम बहुत एजुकेटेड फैमिली से, टीचर फैमिली से, कीचड़ फैमिली से। यार हद है, आप लोग शिक्षक का भी नाम बर्बाद कर रहे हो। कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं, बस जो मना है करते जाना है और बता देना हमारा स्टैंडर्ड है। क्या स्टैंडर्ड है आपका? एक बार जाके पूछा आपने? आप एक गए थे क्रिएटर कलेक्टिव प्रोग्राम में, आप बोल रहे हो कि हम सबका भला चाहते हैं, हम चाहते हैं सबका विकास हो, सबका साथ हो, अपने टेक्निकल चैनल बनाए कि अब सब ग्रोथ करेंगे, मैं सबको नॉलेज दूंगा। कितनी नॉलेज दी आपने? या फिर आप इस प्रोग्राम में गए जो कि मैक्सिमम जो मेट्रो सिटी हैं, स्मार्ट सिटी, उनके आसपास हो ही जाते हैं। आपने एक बार भी अपनी ऑडियंस को
ये चीज बताया, जागरूक किया कि अगर आपके इस क्राइटेरिया के अंदर आप आते ही इतने, क्योंकि इन प्रोग्राम में जाने के लिए आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। कितने सब्सक्राइबर, इतनी चीजें, ये होना चाहिए तो आप जा सकते हो, लेकिन आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, आपका सिलेक्शन होगा तो आप जा सकते हो। आपने बताया नहीं बताया, क्यों? क्योंकि आपको भौकाल बनाना था कि भाई मैं गया था क्योंकि मैं बहुत स्पेशल हूं। जी नहीं, आप स्पेशल नहीं हो। नॉर्मल ब्लॉगर्स भी गए हैं उसमें, जाते हैं, उसमें कुछ सीखने को मिलता है। आपने ये सफाई तब दी कि मैं सीखने गया था, जब आप ट्रोल हो गए, आपको रिएक्शन वालों ने आपकी पोल खोल दी कि आपको किसी गूगल का इनविटेशन नहीं आया था, आप खुद गए थे। और किसी किसी जगह पे इसमें थोड़ी बहुत पेमेंट भी करनी पड़ती है। तो आप तो दूसरों के भौकाल बना के अपनी बेइज्जती कर रहे हो। और इनकी माता जी, जिनको लोग इतना रिस्पेक्ट करते हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कोई एजेड है और कुछ बातें वो सच बोलती हैं, लेकिन कहीं कहीं वो भी भूल जाती हैं, इतना ब्लॉगिंग में खो जाती, इतना कैमरे में खो जाती हैं। अब तो इतनी ज्यादा लिमिटलेस बातें करने लगी कि उनको अपने ही ब्लॉग में इतनी एडिटिंग, इतने कट लगाने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अनकंट्रोल हो जा रही, बोलते बोलते कि क्या बक जा रही हैं। उनके बारे में भी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन ये वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए इनकी धुलाई यहीं तक खत्म करते हैं। और आप लोग बताना आपको किस ब्लॉगर्स की रिव्यू, रिएक्शन चाहिए, या फिर किसी भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी की, मैं उस पर जल्दी ही लेके आऊंगी। आप कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन रख सकते हो। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा के ब्लॉग। बाय बाय।